और इस कारण व्यक्ति हमेशा पिछड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं, असफल रहते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। चाहे बात पढ़ाई की हो, चाहे बात धर्म की हो, चाहे बात कमाई की हो, चाहे बात घर गृहस्थी की हो, चाहे बात समाज की हो, चाहे बात किसी भी क्षेत्र की हो। आप देखना, जितने भी लोग आपको असफल मिलेंगे उनकी सोच ही इस प्रकार की रहती है, और प्राय लोग ऐसे ही मिलते हैं, बाहर से नहीं भीतर से डरे हुए, अपनी ही सोच के कारण। थोड़ा सा सोच को बदलना सीखो। सीख पाओगे? कठिन है, कठिन तो है, क्योंकि आज तक नहीं बदली सोच, आज तक अपने आप को स्वरूप ढाला नहीं है, अपनी प्रवृत्ति को बदला नहीं है। थोड़ा सा चेष्टा करो, कोशिश करो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज तक नहीं हुआ है तो आगे भी ना हो सके। बहुत कुछ है जीवन में, नया नया होता है, समय के अनुसार होता ही है। हम हमेशा माँ के गर्भ से सब कुछ सीख करके नहीं आते हैं। परिस्थितियों में रहते हुए, अपनी विचारधारा को बदलते हुए बहुत कुछ हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक लेकर के आ सकते हैं। अंततोगत्वा मायने सिर्फ यही रखता है। जब धर्म के क्षेत्र की बात होती है तो धर्म के क्षेत्र में भी ऊंचाइयां वही छूता है। आत्मा की शुद्धि की बात होती तो वही व्यक्ति, यानी ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच वाला व्यक्ति ही ये सब कार्य कर सकता है। कई बार होता है इस क्षेत्र में आने के पश्चात भी यदि व्यक्ति गलत सोच रखता है, नेगेटिविटी से भरा रहता है, तो वह भी असफल हो जाता है। कदम बढ़ा करके भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता है जो लक्ष्य होता है, असफल पीछे रह जाता है। तो अंततोगत्वा चाहे क्षेत्र कोई भी हो, आगे बढ़ने वाली हमारी मानसिकता होती है, वही हमें जिंदगी में ऊंचाइयों को दिलाती है, संतुष्टि और सुख को दिलाती है, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को दिलाती है। अपन आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 77 में। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो। सदोदिता सदोल्लसा मेरी भावना हो। दानव तन धर मानव मन भर, मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। दिवी में भूगर्भों में जिया धर्म की, दया धर्म की प्रभावना हो। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य, एक ही अभिप्राय, एक ही उद्देश्य है। कौन सी शुभ यात्रा का प्रसंग? उस मछली की शुभ यात्रा का चल रहा है, जो उस अंधकूप से बाहर निकल करके आई है, निडर होकर के, निर्भय होकर के, अपनी ही जाति के जीवों को छोड़ करके, अपने संगी संगाती को छोड़ करके, एक अपरिचित स्थान में, एक अपरिचित व्यक्ति के पास एक आलम्बन लेने के लिए, जब व्यक्ति कहीं अपरिचित ऐसे स्थान में छलांग लगाता है तो उसके लिए बहुत निडरता की आवश्यकता होती है। प्रयोजन इस शुभ यात्रा का मात्र यही है। क्या है? साम्य समता ही मेरा भोजन हो। साम्य भात, समता रूप परिणाम, न राग न द्वेष का परिणाम, न बुरा सोचना, किसी भी प्रकार की गलत धारणा से ऊपर उठना, न ही संकल्प न ही विकल्पों में उलझना, परिस्थितियों को साम्य भाव से ग्रहण करना, समता रूप अपने परिणामों को करना। जिस दिन साधक का भोजन समता हो जाए, वहीं से जीवन उन्नत होना प्रारंभ होता है। मुनि महाराज की भी जो साधना होती है, यदि कुछ आधारित है तो इसी समता और साम्य रूप परिणाम पर आधारित है। बाकी तो सब कुछ जो है बाहर का है, बाहर की साधना है, वो ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं रखती है। प्रयोजनभूत तत्व समता रूप परिणाम। जिस दिन हमारा भोजन ये हो जाए, सदा उदिता सदा उल्लसा मेरी भावना हो। मेरी भावना कैसी हो? हमेशा उदित रहने वाली। सदोदिता लिखा मतलब सदा उदिता,
जैसे सूर्य उगता है, यानी आगे बढ़ने वाली, नीचे जाने वाली नहीं। सदा उल्लसा, हमेशा प्रसन्न चित्त, हमेशा अपने मन में उल्लास। किसी भी हीन भावना से मैं ग्रसित न हूँ, किसी भी दुख से आदि में प्रभावित न हूँ, कठिन परिस्थितियाँ मेरे ऊपर हावी न हो, बस ये भावना। दानव तनधर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो, दिवी में भू में भूगर्भों में। दानव तनधर मानव मन पर, मानव का मन और मानव का तन, पर आचार्य भगवान ने मानव का तन का प्रयोग नहीं किया, दानव तन का प्रयोग किया। कैसा है? हिंसा का प्रभाव ना हो। जो दानवी वृत्ति होती है वह सिर्फ हिंसक प्रवृत्ति को लेकर के चलने वाली होती है। वह सिर्फ अपने सुख के, अपने भोजन के प्राप्त करने के लिए, अपने आप को सुखशील बनाने के लिए येन केन प्रकारेण, सभी प्रकार का आलम्बन लेकर के, किसी को भी नहीं छोड़ते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ की पुष्टि में लगी हुई वाली जो वृत्ति होती है वो दानवी प्रवृत्ति। तो इस मानव मन पर जैसे वो दानवी प्रवृत्ति होती है वैसी प्रवृत्ति न समाहित हो, ऐसा प्रभाव न पड़े। कहाँ पर? दिवी में, भू में, भूगर्भों में। दिव का अर्थ होता है दिन, और दिवी का मतलब दिन में, यानी प्रातः काल पूरे दिन भर में इस भू पर, अथवा दिवी का अर्थ होता है दिशा और आकाश में, भू पर यानी इस जमीन पर, भूगर्भ यानी पाताल में, यानी ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक में कहीं पर भी, मैं कहीं पर भी रहूं, जीव कहीं पर भी रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे तिर्यक लोक में रहे, चाहे वो अधोलोक में पाताल में रहे, आकाश में रहे, नभ में रहे, कहीं भी रहे, जिया धर्म की, दया धर्म की प्रभावना हो। प्रभावना उस धर्म की हो जो दयामय है, उस धर्म की हो जो दिल में पलने वाला, मानव के हृदय में फूलने वाला, पोषित होने वाला। लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है अब, पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर केवल देख रही है मछली। जल का अभाव नहीं, बल का अभाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली, भूल सी गई है तैरना वह, स्पंदनहीन मति वाली हुई है। स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा, लगता है अब अमंद स्थिति वाली होती है वह। थोड़ी क्लिष्ट पंक्तियाँ हो गई होंगी शायद आप लोगों के लिए, कठिन लग रही, शायद ये समझ में भी नहीं आई होंगी, है ना? इतनी कठिन नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो बाल्टी जो है लबालब जल से भरी हुई है, अब वो बाल्टी ऊपर की ओर यात्रा कर रही है, ऊर्ध्व गति वाली है, पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर। जो कुएं जो नीचे तक पाताल तक रहता है, अभी तक उसकी दिशा पाताल की ओर थी, उसका पतन ही हुआ था, बाल्टी से ऊपर जा रही है, मानो अपनी जिंदगी में भी वह ऊंचाइयों को ही छू रही है। तो उस पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर, उत्ताल यानी वो ऊपरी दिशा, ऊपर का छोर, ऊपर का स्थान, देख रही है मछली। जल का अभाव नहीं, बल का अभाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली। तैरने के लिए ऐसा भी नहीं कि वहाँ जल का अभाव हो, शक्ति का भी अभाव नहीं है, फिर भी वो तैर नहीं रही है, भूल सी गई है तैरना वह, स्पंदनहीन मति वाली हुई है, स्वभाव का दर्शन हुआ है। जब व्यक्ति को अपने स्वभाव का ज्ञान होता है तो वह बाहर के वातावरण को छोड़ करके सिर्फ अपने में ही डूब जाता है। जब तक हम बाहर से प्रभावित रहते हैं, बाहर के वातावरण से प्रभावित रहते हैं, विभाव से ग्रसित रहते हैं, कषायों से आपूरित रहते हैं, तब तक अपने आप को भूले बाहर ही भटकते रहते हैं, बाहर की दुनिया में सब कुछ खोजते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण जिस पल हमें समझ में आता है हम वास्तव में आखिर हैं क्या, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा नेचर कैसा है, क्या हमें पाना है, बस जिस क्षण ये व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा उठती है, प्रश्न उठता है, उसी क्षण वह बाहरी वातावरण को गौण करके, बाहरी परिस्थिति को गौण करके सिर्फ उस गहरी सोच में डूब जाता है।
उस स्वभाव में ही जैसा वो डूब जाता है, ठीक वही स्थिति मछली की हो रही है। लेकिन शायद आप लोगों को कभी भी अपने स्वभाव का भान सा भी नहीं हुआ है। क्या है आखिर हम, क्या है हमारा नेचर, क्या होना चाहिए, कभी सोच भी नहीं आई होगी, विचार भी नहीं आया। क्योंकि जब ये सोच उत्पन्न होती है तब तो कहीं व्यक्ति ऊपर बढ़ने के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है। जब ऐसा विचार आता है तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ अपने में ही डूब जाता है। और जो अपने में डूब जाता है, हो सकता है दुनिया की दृष्टि में वो पागल सा भी लगे, जैसे साधु होते हैं। हाँ? दुनिया की दृष्टि में पागल जैसे नहीं होते, बिल्कुल पागल ही है, बिल्कुल। क्योंकि जब स्वभाव की तलाश की चिंता जिसे सताने लगती है, ये विकल्प उत्पन्न होने लगता है, वह सिर्फ अपने में लीन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, व्यवहार से कोई फर्क नहीं, वो उसी में डूबा रहता है। या यूं कहें वो अर्ध पागल जैसा ही हो जाता। और ये भी सही मानना, दुनिया से पागल हुए बना साधु बना भी नहीं जाता। हाँ? दुनिया की प्रवृत्ति को छोड़ करके, दुनिया के वैभव को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके, जहाँ सारी दुनिया उस ओर भाग रही है, उस वैभव की तलाश कर रही है, उसमें सब कुछ खोज रही है, और उस लीक से हट करके कोई कदम बढ़ाता है तो निश्चित रूप से दुनिया की दृष्टि में वो पागल ही गिना जाता है। पागल कौन होता है? जो थोड़ा सा लीक से हट करके चलने की कोशिश करता है। जहाँ सारी दुनिया भागती है उसको छोड़ करके एक नए ही पाथ को अपनाता है, नए रास्ते को अपनाता है, तो फिर वो ऐसा प्रतीत होता है कैसे बेवकूफ़ जैसे हैं, क्या सूझी इन लोगों को भी नहीं सूझती। उस समय उसके लिए सारी दुनिया गौण हो जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या कह रहा है। जब व्यक्ति इतना पागलपन अपने भीतर लेकर के आता है, कब आता है? जब उसे सिर्फ अपना स्वभाव नजर आता है, तब वो ऐसी स्थिति जो है निर्मित होती है, इस प्रकार का वो अपने आप को बना पाता है। तो वही स्थिति मछली की हो गई है। ऐसा नहीं था कि उसके पास शक्ति नहीं थी तैरने की, ऐसा भी नहीं था कि जल नहीं था वहाँ पर जो सपोर्ट करता तैरने का, लेकिन स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है, अब अमंद स्थिति वाली होती है वो। जब व्यक्ति गहरे चिंतन में डूबता है ना, अब आप बोले हमारा ये चिंतन क्या भला है, हाँ हमको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है कि चिंतन भी करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। कभी चिंतन होता है? कभी अपने स्वभाव के बारे में चिंतन? हाँ हाँ, हमारा स्वभाव कैसा है, कैसा है, हम जीव हैं कि नहीं, जीव का स्वभाव कैसा है, क्या होना चाहिए और हम क्या हैं। जब ये चिंतन भीतर से जागृत होता है थोड़ा सा, और निश्चित मान करके चलना, ये चिंतन ही व्यक्ति को ऊपर ले जाने वाला था, ये चिंतन ही व्यक्ति की दिशा परिवर्तित करने वाला होता है। जो भी वो करते हुए आया है, भले ही गलत का पोषण करते हुए आया, भले ही व्यसनों का पालन करते हुए आया, सब कुछ गलत कर रहा है, यदि वो आगे बढ़ता है, इसको छोड़ता है, जब उसके हृदय में एक चिंतन की धारा फूटती है, अपने बारे में कुछ विचार करता है, आखिर क्या है। कई बार आपके मन में भी आता है कहाँ फंसे हुए हैं, क्या है, ऐसे ही जिंदगी निकालना है, यही करते करते, हाँ कितने साल हो गए सब करते करते। कभी कभी आता ना सबके मन में, कभी कभी आता ही होगा विचार, आता क्या है, इतने 50 वर्ष निकल गए, कुछ लगता ही नहीं जिंदगी में, कब तक ऐसा करते रहेंगे। प्रश्न आता है मन में, भावना आती कभी आती। बस ये भावना आ गई तो समझना वो हमारे लिए किरण का काम करने वाली है, वो हमें उस अंधकार से निकाल करके प्रकाश वाले रास्ते में ले जाने वाली है। वो समझना एक बीज है, बस उसके अंकुरण की बात है। पर बीज जो होते हैं ना, बोए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन पेड़ कम ही बन पाते हैं। हाँ, कुछ ही बीज जो हैं अंकुरित होते हैं, बहुत सारे तो नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे को जानवर खा जाते हैं, बहुत सारे को पानी नहीं मिल पाता है, खाद नहीं मिल पाती है, हवा नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा अंकुरन तो फूटता है, लेकिन अंकुरन फूटने के पश्चात वह अपने अस्तित्व को गंवा देता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग होंगे जिनके भीतर इस प्रकार का अंकुरन पैदा तो होता तो है, लेकिन पैदा होने के पश्चात वो आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता,
वह पेड़ का रूप ले नहीं पाता, बड़े विशाल वृक्ष के रूप में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाता, उससे पहले ही वह समाप्त जैसा हो जाता है। बहुत सारे संसारी जीव, उनके मन में भी जिज्ञासा उठती है, प्रश्न उठता है। जिज्ञासा उठी, प्रश्न उठा, इसका मतलब वो अंकुरण हो गया। यदि हम चाहते हैं वो अंकुरण होने के पश्चात वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले ले, तो क्या करना होगा? जैसे माली करता है ना काम, क्या करता है? उसकी देख रेख करता है, पानी देता है, खाद देता है, दवा देता है, बाड़ी लगाता है, पशुओं से रक्षा करता है, हाँ, तूफान से रक्षा करता है, सपोर्ट देता है, लकड़ी का सपोर्ट देता है, बांस का सपोर्ट देता है। पेड़ कैसे होता है? तभी फलता है। पर आप लोग हो कि अंकुरण हुआ और उसको अंकुरण के पश्चात ध्यान ही नहीं रखते। कौन सी भेड़ बकरी आ गई तो वो बीच चर के चले जाती है, एक तेज बारिश आई तो वो अंकुरण नष्ट हो जाता है, थोड़ी सी धूप निकली तो वो नष्ट हो जाता है, थोड़ा सा कोई प्रतिकूल मौसम हुआ तो वो नष्ट हो जाता है। यानी पैदा होता तो है, लेकिन पैदा होने के पश्चात वह स्थायित्व नहीं रहता है, उसके पहले ही वह समाप्त हो जाता है। तो हमें करना यह है, जब हमारे मन में वो अंकुरण हो, वो बीज में से वह थोड़ा सा फूट करके कुछ निकले, बस उस संधि को पकड़ करके, उस स्थान को पकड़ करके, उस काल को पकड़ करके उसकी रक्षा करना प्रारंभ करना। वो नष्ट ना होने पाए, अपने आप को गंवाना ना पाए, बस वो करते। और जिसने वो काम कर लिया तो समझना उसका अंकुर जो है एक पौधा नहीं, एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। पर आप लोगों का अंकुरण बीज है, बीज भी है, शायद अंकुरण भी हुआ है, लेकिन वो कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो कई वो लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, जिज्ञासा उठती है, स्वभाव की बात आती है, लेकिन आकर के वो समाप्त हो जाती है। कैसे आती है? जैसे हम बताते हैं, जैसे कई लोगों के मन में एक वैराग्य का बीज फूटता है, कभी शमशान वैराग्य होता है ना, प्रसूति वैराग्य होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कितने प्रकार के वैराग्य होते हैं। शमशान का वैराग्य होता है, जब किसी की अर्थी निकलती है तो व्यक्ति को लगता है संसार में कुछ नहीं रखा यार। और कोई 30 साल का 20 साल की अर्थी निकल जाए, 20 साल के युवक की, तो फिर तो वो लगता है यार कुछ नहीं है, कहाँ अपन फंसे हैं। जैसे ही शमशान घाट से आता हुआ सपने रच पर ने बीज आया, उस समय हम ये कह रहे हैं, उस समय विचार उत्पन्न हुआ, जन्म लिया। कब होता है? जब महिला को प्रसूति होती है ना, जब बहुत वेदना होती है। पहले के ज़माने में, शास्त्रों में पहले के ज़माने में होता था, अब आजकल तो सीधे कुछ समझ में नहीं आता, होश ही नहीं रहता है। तो इतनी वेदना होती है कि वो संकल्प ले लेती है, यार इतनी वेदना नहीं सहन होना करना है, इससे तो अच्छा है कि वैराग्य धारण करो, कहाँ फंसे संसार में। बिल्कुल, वो प्रसूति वैराग्य कहलाता है।